सह्याद्री के पहाड़ों में छुपा था देवगढ़ विलेज, जहां दिन धीरे धीरे गुजरते थे और नाइटें खामोशी से भरी होती थीं। विलेज के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी मुड़ी हुई शाखें फीरावनी लगती थीं, उसकी जड़ें गहरी थीं और राज्य उनसे भी गहरे। विलेज वाले उसे फुसफुसाता पीपल कहते थे, पुरानी दुखद घटनाओं और बेचैन सोलों की जगह। सूरज ढलने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मुंजिया की कहानियां, एक ब्राह्मण लड़के की फंसी हुई आत्मा, हर घर में सुनाई जाती थी। उसकी जड़ में चढ़ावे रखे जाते थे, पर फुसफुसाहट कभी बंद नहीं होती थी। मुंबई से आया शहर का लड़का रोहन गर्मियों की छुट्टियों में आया था और इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसके लिए पीपल बस एक शानदार पेड़ था, दोपहर की नींद के लिए एकदम सही। उसे विलेज वालों के डर की या अंधेरा होने के बाद छाई खामोशी की गंभीरता समझ नहीं आती थी। वो पेड़ सिर्फ एक निशानी नहीं था, वह एक चेतावनी था। रोहन की जिज्ञासा मासूम थी, पर विलेज की खामोशी नहीं। उसे सिर्फ एक देहाती छुट्टी दिख रही थी। पेड़ की उलझी हुई शाखों से देख रही परछाई नहीं। कुछ खामोशियां खाली नहीं होती, वे टूटने का इंतजार करती हैं। रोहन जल्द ही जानने वाला था कि देवगढ़ में कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। पीपल की जड़ों में सिर्फ मिट्टी नहीं थी, उनमें एक राज था, किसी के सुनने का इंतजार करता हुआ। जैसे ही शाम ढली, हवा भारी हो गई और पहली फुसफुसाहट खेतों में फैल गई। रोहन अनजान देवगढ़ के सबसे पुराने डर के करीब चला गया। पेड़ इंतजार कर रहा था, शांत और चौकन्ना, और मुंजिया उसके साथ इंतजार कर रहा था। रोहन की आजी एक छोटे से मिट्टी की दीवारों वाले घर में रहती थी। उनका जीवन आस्था और डर से भरा था। जब रोहन ने पीपल के पेड़ का जिक्र किया तो उनकी चेतावनी तुरंत आ गई, दूर रहना, वह मुंजिया का घर है। रोहन अपने तर्क और स्मार्टफोन के साथ उनके डर को अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। वह पेड़ के पास से गुजरा, उसकी विशालता पर हैरान था। उसे यह नहीं दिख रहा था कि दूसरों में यह कितना डर पैदा करता था। जैसे ही शाम ढली, विलेज बदल गया। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां बंद हो गईं और हंसी एक अजीब से सन्नाटे में बदल गई। हवा विस्परें ला रही थी और परछाइयां लंबी हो गईं। रोहन की उत्सुकता बढ़ती गई। ग्रामीणों का डर एक ऐसी दीवार बन गया जिसे वह तोड़ नहीं सकता था। उसने बच्चों और बड़ों से पूछा, लेकिन उसे केवल सन्नाटा और टाल मटोल ही मिली। इस कहानी का रहस्य उसकी ट्रूचाई जानने की जिद को और बढ़ा रहा था। रोहन को लगा कि वह एक ऑब्जर्वर है, लेकिन कहानी पहले ही उसे अपनी ओर खींच रही थी। इस मिट का सामना करने का उसका फैसला सब कुछ बदल देगा। विलेज सांस रोककर देख रहा था। पीपल का पेड़ रात होने का इंतजार कर रहा था और मुंजिया रोहन को देख रहा था। उस रात रोहन को अपनी खिड़की पर हल्की खरोंच की आवाज सुनाई दी। उसने इसे अनवॉचडा किया, लेकिन बेचैनी होने लगी। बाद में उसके कमरे में ठंडक भर गई। उसकी टेबल पर पीतल का लोटा हिलने लगा, जैसे किसी अनवॉचडे हाथ ने उसे धक्का दिया हो। खामोशी दम घोंट रही थी, न झिंगुर न हवा, बस उसके कान के पास एक हल्की फुसफुसाहट। उसने लाइट के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ भी गलत नहीं पाया। उसे नींद नहीं आई। हर आहट और हवा का झोंका एक खतरा बन गया। डर ने पकड़ बना ली और लॉजिक लड़खड़ा गया। उसने तर्क करने की कोशिश की, एक हवा का झोंका, एक अस्थिर बर्तन हवा, लेकिन उसकी आजी की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजती रही। क्या होगा अगर कहानियां सच हों? देवगार में रोहन की पहली रात रीजन और टेरर के बीच एक लड़ाई बन गई थी। पीपल की छाया उसके सपनों में फैलती हुई लग रही थी। किसी ने उसे देख लिया था। मुंजिया की उपस्थिति अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी। रोहन जागा हुआ लेटा था, खामोशी सुन रहा था, सुबह का इंतजार कर रहा था। बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ था। रोहन ने डर को दूर करने की कोशिश की, लेकिन पीपल के पेड़ का साया अभी भी मंफियारा रहा था। हवा में एक अजीब मीठी गंध थी, चमेली की खुशबू जिसमें सड़ांध मिली हुई थी, और उसके साथ फुसफुसाहट और एक दर्द भरी गुनगुनाहट भी थी। ऐसा लगा जैसे आवाज उसका पीछा कर रही थी, मायावी और लगातार। उस रात खिड़की की कुंडी खड़खड़ाई, जानबूझकर और स्लोली। फिर शीशे पर धीमी लयबद्ध थपथपाहट हुई। रोहन डर के मारे जम गया। दहशत ने उसे वहीं रोक दिया। वह अपने कंबल के नीचे दुबक गया, प्रार्थना कर रहा था कि साउंड बंद हो जाए। थपथपाहट धीमी पड़ गई। उसकी जगह एक घुटन भरी चुप्पी छा गई। रोहन अब जानता था कुछ बाहर था और वह उसे चाहता था। विलेज की चेतावनियां सिर्फ कहानियां नहीं थी। मुंजिया असली था,
और उसने रोहन को चुन लिया था। हर रात किंवदंती और वास्तविकता के बीच की सीमा पतली होती जा रही थी। रोहन का डर गहरा होता गया, लेकिन उसे समझने का उसका रिजॉल्व भी गहरा होता गया। पीपल के पेड़ की फुसफुसाहट तेज हो गई। यह भूतिया एक्सपीरियंस अभी शुरू ही हुआ था। थका हुआ और फिरा हुआ रोहन ने अपनी आजी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने उसे विलेज के रहस्य जानने वाले बूढ़े शंकर के पास भेजा। शंकर बूढ़ा और तेज आंखों वाला रोहन के डर को भांप गया। मुंजा ने तुम्हें देख लिया है, उसने कहा। तुम्हारी जिज्ञासा एक रोशनी है। शंकर ने उस आत्मा का नाम बताया। दामोदर, एक चालाक लेकिन अकेला लड़का जो अपने उपनयन से पहले मर गया था। दामोदर की आत्मा कड़वी और फंसी हुई पीपल के पेड़ पर भटकती थी, अपनी एकांतता में एक साथी की तलाश में। मुंजा उन लोगों का शिकार करता है जो डर नहीं दिखाते, जो अतिक्रमण करते हैं। उसने तुम्हें चुन लिया है, शंकर ने चेतावनी दी। यह किंवदंती अब अमूर्त नहीं रही, यह व्यक्तिगत थी। रोहन का डर खौफ में बदल गया, लेकिन साथ ही जवाबों की एक बेताब जरूरत में भी। बूढ़े आंसू-फुकेटिंगी के शब्द एक भारी बोझ थे। मुंजिया की कहानी त्रासदी में निहित थी, सिर्फ आतंक में नहीं। रोहन को एहसास हुआ कि वह कुछ बहुत पुराने और गहरे का हिस्सा था, जितना उसने सोचा भी नहीं था। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता ट्रू ऊंचाई का सामना करना था। पीपल के पेड़ की परछाई लंबी होती गई। रात आ रही थी और मुंजिया इंतजार कर रहा था। शंकर की कहानी ने मुंजिया को एक नाम दिया, दामोदर, और एक हिस्ट्री। रोहन ने और जानकारी के लिए जोर दिया और उसे एक क्रूर मजाक का पता चला जिससे दामोदर की मौत हुई थी। लड़के की पवित्र किताबें चुरा ली गई थी और उसके फ्रेंड्सों ने, जिनमें शंकर भी शामिल था, उन्हें छिपा दिया था। दामोदर घबराया हुआ और शर्मिंदा दिन रात खोजता रहा और आखिरकार एक तूफान में पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। वह गिर गया, उसकी सबसे बड़ी इच्छा अधूरी रह गई, उसकी आत्मा पेड़ से बंध गई। शंकर का अपराध बोध साफ दिख रहा था। विलेज ने दशकों से ट्रू ऊंचाई को दबा रखा था। दामोदर का अकेलापन गुस्से में बदल गया। वह उन लोगों को सताने लगा जो उसे खुद की याद दिलाते थे। ये गोस्टलीपन मदद के लिए एक पुकार थी, न कि सिर्फ रिवेंज। रोहन को एहसास हुआ कि शांति की कुंजी खोई हुई किताबों में है। ये किंवदंती एक त्रासदी थी जिसे सुलझाया जाना बाकी था। रोहन का मिशन साफ था, किताबें ढूंढना, आत्मा को आजाद करना। अतीत न्याय की मांग कर रहा था। पीपल के पेड़ का रहस्य पहुंच में था। रोहन ने किंवदंती के दिल का सामना करने की तैयारी की। डिटरमाइंड, रोहन दिन के उजाले में पीपल के पेड़ के पास लौटा, क्लूज ढूंढने। उसकी जड़ों को खोदते हुए उसे एक छोटी सड़ी हुई चेस्ट मिली जिसमें एक लेदर बाउंड डायरी थी, दामोदर की। डायरी में एक होशियार अकेला लड़का सामने आया जो फ्रेंजी और इज्जत के लिए बेताब था। उसकी आखिरी एंट्रीज खोई हुई किताबों पर निराशा से भरी थी और अपने पिता को फेल करने के डर से। आखिरी शब्द, वे सुनेंगे नहीं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। पेड़ मुझे वॉचने में मदद करेगा। मुंजा का दर्द साफ था, एक बच्चे की पीड़ा, एक मॉन्स्टर की दुर्भावना नहीं। रोहन की सहानुभूति और गहरी हुई। वह जानता था कि उसे क्या करना है। डायरी दामोदर की आत्मा का मैप थी। जवाब अतीत में छिपा था, अपराध बोध और डर से छिपा हुआ। रोहन का रिजॉल्व और मजबूत हुआ। लेजेंड अब रिडेम्पशन का एक मिशन था। पीपल के पेड़ की फुसफुसाहट उसे आगे बढ़ा रही थी। पहेली का आखिरी टुकड़ा पास था। रोहन ने डायरी शंकर को दिखाई, जिसका अपराध बोध दशकों की चुप्पी को तोड़कर बाहर आ गया। शंकर ने किताबों की हाइडिंग प्लेस बताई, जंगल में एक पुराना शिव मंदिर। रोहन को मंदिर मिल गया जो ओवरग्रोन और क्रम्बलिंग था। मौसी आइडल के पीछे उसे पवित्र मैन्यूस्क्रिप्ट्स का बंडल मिला। दामोदर की खोई हुई किताबें, वे फ्रैजल थीं पर इंटैक्ट थीं। रोहन के हैंडों में मुंजिया की आजादी की चाबी थी। वह सनसेट से पहले भागा, रात होने से पहले किताबें लौटाने के लिए दृढ़ था। विलेज का साया उठने ही वाला था। वह सच जो इतने समय से दबा हुआ था आखिरकार सामने आ गया। रोहन की यात्रा लगभग पूरी हो चुकी थी। पीपल का पेड़ अपने रेकनिंग का इंतजार कर रहा था। मुंजिया की कहानी खत्म होने के लिए तैयार थी। रिडेम्पशन बस पहुंच में था। जैसे ही शाम हुई, रोहन ने किताबें और डायरी पीपल की जड़ों में रख दी। दामोदर से हमदर्दी से बात करते हुए हवा बदल गई, विस्परें उठने लगी, फिर राहत की सांस में फीकी पड़ गई। सफोकेटिंग नकारी उपस्थिति हट गई। दशकों में पहली बार पेड़ शांत हो गया। रोहन ने विलेज में शांति महसूस की। अगली सुबह शंकर को शांति से लेटा हुआ पाया गया। उसका अपराध बोध आखिरकार कम हो गया था। देवगढ़ हल्का महसूस हुआ। डर का साया हट गया था।
रोहन गर्मियों से बदल गया था। किंवदंती के असली दिल को समझा। वह आखिरी बार पेड़ के पास लौटा। वह अब फिरौना नहीं था, बस प्राचीन और सुंदर था। एक अकेला हरा पत्ता उसकी हथेली में आ गिरा। एक खामोश धन्यवाद। मुंजिया की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन रोहन हमेशा उसका रखवाला रहेगा। ट्रूचाई जो कभी दफन थी, अब खुले में जी रही थी। पीपल का पेड़ डर का नहीं, बल्कि क्षमा का स्मारक बन गया, और देवगढ़ आखिरकार आसानी से सांस ले सका।